जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इस कॉन्सेप्ट वाली केमिस्ट्री के बेसिक क्लास में। तो आज हम केमिस्ट्री के बेसिक क्लास को करेंगे खत्म। हम एक केमिस्ट्री की बेसिक क्लास और बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि फार्मूलों को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? इनमें हम सीखेंगे कि किस पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है। तो ये देखिए आपके सामने कुछ एलिमेंट यानी कि धातु लिखे हुए हैं। आपको 20 तक याद करना है। आपको 30 तक पढ़ना है, यानी कि आपको 30 तक आने चाहिए। अगर जो आप 30 तक नहीं याद कर पा रहे हैं तो आपको 20 तक जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 20 तत्वों के नाम लिए हैं। जैसे हमने पहला तत्व अपना कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन एक, फिर हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक बार आप इसे खुद से पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसे एक बार तुरंत वीडियो रोक कर फिर इसके बाद इसे पढ़ लें, कि एक बार आंख बंद करके पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। एक बार हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपको 20 याद करने। और इनके ये जो नाम से थे कि एक पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, 8 पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, फिर इसके बाद 9 पर क्या होगा? नियॉन, 8 पे नियॉन होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। सॉरी, नियॉन हमने गलत बताया है। 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन होगा, 10 पे नियॉन होगा। तो अगर जो आपको इन सभी क्लास की पीडीएफ वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्रीडम फाइटर। टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्रीडम फाइटर करके, आप उस पे जाएंगे और वहां पे आपको सारी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। क्या डालना है आपको? फ्रीडम फाइटर, FREEDOM, फ्रीडम फाइटर, FIGHTER। आप इस पे जाएंगे। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करके रखें, वहीं पे आप सभी को पीडीएफ मिलेंगी सारी वीडियो की। तो ये हो गई, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब आपने इन्हें तो बता दिया, ये परमाणु क्रमांक हो गए, तत्व ये हो गए। अब प्रतीक इनका क्या होता है, तो प्रतीक देख लो क्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम HI, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ni, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, कैल्शियम पोटेशियम K, कैल्शियम C। ये हो गया। अब आप खुद से पढ़ें कि आंखें बंद कर लें। कैल्शियम का Ca, आर्गन का Ar, आर्गन कितने पे होता है उसे भी ध्यान रखिए, 18 पे होता है। फिर ऐसे मन में पढ़ें आप उसे, तो आपको जल्द ही चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हो गया। ये क्या है? इनके प्रतीक है, यानी कि इनके चिन्ह है कि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। फिर ये हमारा क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो हाइड्रोजन देखिए, जो हमारा परमाणु होता है, हम इनकी क्लास करेंगे क्लास 9th में। तो ये जो इसके अंदर होता है ये नाभि होता है। और इस नाभि के अंदर क्या होता है? इस नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। और क्या होता है? और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। और और जो इसके बाहरी कक्ष में होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम ई ऊपर माइनस से दिखाते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनके बीच में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर चक्कर लगाता कौन है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो ये चीजें हो गई। अब आपने ये क्या लिखा है कि के एल एम एन, ये क्या है? तो आपको बता दें ये सब क्या है? कक्ष है। क्या है? कक्ष है। के कक्ष, यल कक्ष, यम कक्ष, फिर इसके बाद एन कक्ष, ये कक्ष है। अब कैसे कक्ष हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कक्ष हैं। कैसे? ये अब ये जो इसके अंदर तो क्या होंगे? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो ये कौन सा कक्ष हो गया? ये तो आपका के कक्ष हो गया। फिर इसके बाद के के बाद कौन से कक्ष की बारी? के बाद ये जो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर का, ये यल कक्ष हो गया, ये एम कक्ष हो गया। फिर एक और बना लें, ये यन कक्ष हो गया। ये चीजों को हम कक्ष बोलते हैं। अब क्या होता है? के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, जो के कक्ष में है इसमें ये समझ लो के कक्ष एक कमरा है और एक कमरे में केवल 2 ही लोग रहने की जगह है। तो यानी कि के कक्षा में कितने लोग रहेंगे? केवल 2 लोग रहेंगे। यल कक्षा में कितने लोग रहेंगे? 8 लोग रहेंगे। फिर एम कक्षा में कितने लोग रहेंगे? 18 लोग रहेंगे। यन कक्षा में कितने लोग रहेंगे? 32 लोग रहेंगे। तो ये हो गया। अब आपको अगर जो नहीं ध्यान है तो आप देखिए, गोला जितना छोटा उसमें उतने कम आदमी। गोला जितना जितना बढ़ता जाएगा उतने आदमी बढ़ते जाएंगे। जैसे के कक्षा छोट था तो उसमें कितने? 2। और फिर ये यल कक्ष उससे बड़ा था तो कितने? 8। यम को कक्ष उससे बड़ा था तो कितने? 18। यन कक्ष उससे बड़ा है तो कितने? 32। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि धातु मतलब धातु तत्व या धातु अलग है, सॉरी, तत्व और आयन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे तत्व और आयन, अब देखिए जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, ये इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रो, एक सेकेंड गलत हो गया, हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। और अगर जो इसी के ऊपर प्लस का चिन्ह लग जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयन। ये क्या है? ये जो चीजें हैं ये आपकी तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं, तत्व। और ये जो है ये आयन है। क्या है? आयन। अयान नहीं, आयन। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो तत्व है, ये आयन है। तो आयन होता क्या है? तो आखिर आयन किसे कहते हैं और आयन की परिभाषा क्या होती है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिख लें, कापी कलम साथ लेकर बैठा करें। तो यहाँ पे आप आयन डाल दे, परिभाषा आयन। अब आयन किसे कहते हैं? तो आयन में लिखेंगे वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण व त्याग करते हैं आयन कहलाते हैं। तो हमने परिभाषा क्या निकाली कि आयन वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण व त्याग करते हैं
आयन कहलाते हैं। तत्व आप लोगों ने देखा कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पे हमने आपको तत्व और आयन बताया, आयन क्या होते हैं वो बताया, कौन सा नाभिक में क्या क्या होता है, बाहरी कक्ष में क्या होता है वो बताया, कितने कक्ष में कितने लोग रहते हैं यानी कि कितने सदस्य रहते हैं। इन सारी चीजों की आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है। क्लास 9th में आपको लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना और एक लेसन का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां पे आपको इन सारी चीजों को हम डीप में पढ़ाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि कौन पढ़ाएगा या आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आपको जितना शॉर्ट हो सकेगा, जितना अच्छे से हो चुकेगा, उतना हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर जो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं जरूर। अगर जो आप दूसरे तक पहुंचाएंगे तो दूसरे का भला होगा। तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला, तो आप जब भला करेंगे तभी तो आपका भला होगा। तो यहाँ पे इन चीजों को आपको क्या करना है, शेयर करना है दूसरों तक कि यहाँ पे चीजों को बताई जाती है अच्छे से। तो ये हो गया।